आज हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का पार्ट 2। हेलो एल्केन के पार्ट 2 में हम कुछ नेम रिएक्शन समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक बोराडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। ये साइंटिस्ट पर बेस्ड नेम है, तो नेम रिएक्शन बोलते हैं इनको। तो हमारे पास पहली रिएक्शन है बोराडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। आपको एक सिल्वर सॉल्ट लेना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस पर रिएक्शन करानी है आपको हेलोजेंस की, Br2 की। दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए, बराबर बराबर लेना है और रिएक्शन करा देनी है आपको। बोराडाइन की रिएक्शन, ये रिएक्शन कहलाएगी बोराडाइन रिएक्शन। सिल्वर सॉल्ट पर Br2 के साथ 1:1 के रेशियो में रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इस प्रोसेस के थ्रू आपको प्राप्त होगा हेलो एल्केन। तो देखो, आपको एसिड लेना है और एसिड होता है CH3COOH। ये हो गया सिल्वर का, एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इसका एक एच हटा देता हूं और इसकी जब लेता हूं सिल्वर, तो ये हो गया सिल्वर सॉल्ट। और उस पर रिएक्शन करानी है आपको Br2 की। ये Br2 की रिएक्शन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या कंसेप्ट बन रहा है? Ag प्लस है और ये Br माइनस, तो ये हमने यहां से निकाल दिया। ओके, और ये जो CO2 है ये गैस फॉर्म में निकल गया। Ag के साथ Br निकाल दिया, CO2 गैस फॉर्म में उड़ जाएगी, तो ये Br यहां जुड़ जाएगा, ये वाला Br यहां जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH3Br। Ag के साथ Br निकला तो AgBr और CO2 गैस उड़ गई, CO2 निकला। तो इस तरह से इस प्रोसेस में हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। इससे मिलती जुलती एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें भी सिल्वर सॉल्ट ले रहे हैं CH3COOAg। इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3COOAg, दो मॉलिक्यूल हो गए, और रिएक्शन करा रहे हैं हेलोजेंस आयोडीन वगैरह के साथ। क्या अंतर है? इसमें 1:1 है, एक मोल इसका है, एक मोल इसका है। यहाँ दो मॉलिक्यूल तो इसके लिए, एक इसका, तो 2:1 का रेशियो लेना है आपको, ठीक है। और रिएक्शन करा लेनी है CCl4 की प्रेजेंस में। इससे क्या होगा? दोनों Ag दोनों I के साथ कंबाइन कर गए, तो 2AgI बन गया, 2AgI बन गया। एक CO2 निकालनी है, तो मैंने एक CO2 निकाल दी, केवल एक CO2 निकाल दी। अब क्या बचा? CH3COO और ये CH3, तो यहां लिख दिया CH3, ये प्राप्त हुआ, ये बन गया आपका एस्टर। तो सिमोनिनी प्रोसेस में सिल्वर सॉल्ट पर हेलोजन आयोडीन की रिएक्शन होगी। सेम प्रोसेस है दोनों, बस अंतर ये है, ये 2:1 में लोगे तो एस्टर बनेगा और 1:1 में लोगे तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस तरह से आपको ये कंसेप्ट मजबूत करना है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आते हैं इसमें बोराडाइन हुंसडीकर रिएक्शन लिखो, एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। तो ये एक नेम रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं कुछ और नेम रिएक्शंस की। थर्ड नेम रिएक्शन समझते हैं, ये रफ कर दिया मैंने। अब हमारे पास अगली रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। ये क्या है? एक कंपाउंड होता है BDC, BDC, इसका फुल फॉर्म है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, BDC। और इस BDC पर इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ये बेंजीन है और इससे जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड NCl। ये आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
इस पर हमको रिएक्शन करानी है HBr की। किसकी? HBr एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करानी है। BDC पर HBr की रिएक्शन, तो क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, ओके, ये Cl माइनस होता है, तो यहां से H प्लस के साथ Cl माइनस एक्सचेंज कर दिया आपने, ओके। जब Cl निकल जाएगा तो नाइट्रोजन की बैलेंसी डिस्टर्ब होगी। एक्चुअल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहां मैंने डबल बॉन्ड दिखाया। अगर ये निकल गया, डबल बॉन्ड दिखाया, देखो एक बैलेंसी यहां से और एक बैलेंसी यहां से सेटिस्फाई हो रही है, तो जब ये Cl निकल जाएगा H के साथ तो ये बैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो ये भी निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हुआ, तो H के साथ Cl निकला, बना HCl, और यहां से N2 गैस निकल गई, तो ये N2 गैस भी निकल गई। अब क्या हुआ? यहां बची बेंजीन, तो ये बेंजीन बची नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाली, और ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो इस जगह पर जुड़ जाएगा Br, तो ब्रोमो बेंजीन बन गई। BDC से ब्रोमो बेंजीन, तो BDC पर बेंजीन डाइएनियम क्लोराइड पर HBr की रिएक्शन से ब्रोमो बेंजीन, ये है आपकी ब्रोमो, Br मतलब ब्रोमो, और ये हो गई बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन बनाना, ये रिएक्शन कहलाती है गटरमैन रिएक्शन। इससे मिलती जुलती एक और रिएक्शन है हमारे पास, इससे मिलती जुलती, बिल्कुल मिलती जुलती, मतलब बिल्कुल मिलती जुलती। चेक करते हैं क्या है, तो ये मैंने रफ कर दिया, BDC से ही रिलेटेड रिएक्शन है ये भी, तो ये तो थी गटरमैन रिएक्शन। अब मैंने ये रिएक्शन रफ कर दी इस तरह से, और नाम रखा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? ये भी BDC से स्टार्ट होती है, BDC बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहां हम कुछ इससे मिलती जुलती रिएक्शन कराने वाले हैं, और रेक्टेंट का नाम ध्यान रखना है किस किस के साथ। पहले एक रिएक्शन समझ लो, ये है BDC एंड डबल बॉन्ड NCl, और यहां मैं रिएक्शन करा रहा हूं CuCl के साथ, Q+ क्लोराइड के साथ। बहुत आसान, ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस है, तो यहां Cu के साथ हमने Cl निकाल दिया, प्लस निकल गया इसके साथ, तो क्या बना? CuCl, ओके, ये निकल गया। और मैंने भी बताया था जब Cl निकल जाएगा तो N2 भी फ्री हो जाएगा, जब N2 फ्री होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो N2 भी निकल गया। अब यहाँ बेंजीन पर प्लस है और ये Cl फ्री है, तो ये Cl नेगेटिव बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। तो BDC पर Q+ क्लोराइड की रिएक्शन होती है, ठीक है, और इस रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बन रहा है। इस प्रोसेस को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अब सैंडमेयर रिएक्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, उनको स्टेप बाय पढ़ते हैं। एक रिएक्शन समझ में आ गई हमको, मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, ये सब सैंडमेयर रिएक्शन के ही पार्ट हैं। जैसे BDC पर, ये आपका BDC हो गया, BDC का फॉर्मूला N डबल बॉन्ड NCl, उस पर रिएक्शन करा दी मैंने CuBr की, ठीक है, तो ये BDC के अंदर ही आएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और यहां प्लस, तो देखो Cu के साथ Cl निकल गया, N2 फ्री हो गया, ठीक है, तो पहला कंपोनेंट बना CuCl, N2 फ्री हुआ तो ये बन गया N2। अब यहां क्या बचा? ये हमारे पास बेंजीन बची, ये प्लस है और उससे जुड़ जाएगा Br, तो यहां जुड़ जाएगा Br और बन गया ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अगर मैं ये रिएक्शन कराता ऐसे, ये बेंजीन है और ये हो गया आपका BDC बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इस पर रिएक्शन कराई मैंने Ki की, तो देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, तो K के साथ निकला Cl, ओके। जब ये निकलेगा तो ये वाला पोर्शन फ्री हो जाएगा, तो ये प्राप्त होगा आपको KCl प्लस N2, और यहां क्या फ्री हुई? बेंजीन, और बेंजीन के प्लस पर कौन अटैक करेगा? आयोडीन, तो ये बन गया आयोडोबेंजीन। तो ये सब सैंडमेयर रिएक्शन के ही पार्ट हैं। तो Ki के साथ रिएक्शन भी करा सकते हैं। मैंने और कोई रिएक्शन इससे मिलती जुलती, तो थोड़ा ध्यान से समझना, मिलती जुलती रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो थोड़ा एक दो रिएक्शन और समझा देता हूं। BDC पर कुछ और रिएक्शन की हम बात करें, उससे मिलती जुलती, N डबल बॉन्ड NCl
मान लो हमने रिएक्शन कराई HbF4 की, किसकी? HbF4, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी। जरा ध्यान सुनना, H पर पॉजिटिव होगा और ये फैक्टर नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव और ये फैक्टर पॉजिटिव, तो ये देखो HCl निकल गया पहला फैक्टर। जब Cl निकलेगा तो N2 कहेगा मैं भी जा रहा हूं, तो N2 भी बाहर निकल गया, तो देखो HCl बना और N2 बाहर हो गया। अब देखो क्या बचा, ये बेंजीन से जुड़ गया BF4, तो ये BF4 बन गया, या ध्यान सुनना, ये BF4 बन गया। अब इस प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बोरॉन का ये कंपाउंड बना है ऑल ओवर, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि बी पर बैलेंस गड़बड़ हो रही है। बी पर 1 2 3 4 5 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ये कहेगा अब क्या करूं? तो देखो ये BF3 इतना हिस्सा अलग हो जाता है और फ्लोरीन को वहां छोड़ देता है, तो ये बन जाता है इस तरह से। फ्लोरीन को यही छोड़ गया बेंजीन पर और ये अलग हो गया BF4 BF3 की फॉर्म में। तो इस तरह से फ्लोरोबेंजीन बनता है। फ्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट नहीं बना सकते, यही तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सैंडमेयर से मिलती जुलती कुछ रिएक्शंस हम समझा रहे हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट समझो, 2-3 रिएक्शन और समझा रहा हूं इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। जैसे ये है BDC एंड डबल बॉन्ड NCl, और उस पर रिएक्शन का मैंने कराई क्यूप्रस साइनाइड CuCN, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस। तो पहले Cu के साथ Cl निकाल लिया, Cu के साथ Cl निकाल लिया तो क्या बना? CuCl। जैसे ही Cl निकलेगा N2 फ्री हो जाएगा, तो N2 भी बाहर निकाल दिया, ये N2 बाहर निकल गया, तो यहां क्या बचा? बेंजीन, और बेंजीन के प्लस पर जुड़ेगा Cl, तो ये हो गया Cn, फिनाइल साइनाइड। ये बेंजीन को बोला फिनाइल और Cn को बोला साइनाइड, फिनाइल साइनाइड बनके तैयार हो गया। ओके, तो एक रिएक्शन और समझो BDC से रिलेटेड ही है, ये सब BDC रिएक्शन से ही रिलेटेड रिएक्शन है या BDC रिएक्शन मानी जाती है। ये देखो आपके पास है BDC एंड डबल बॉन्ड NCl, उस पर मैंने रिएक्शन कराई वाटर की, केवल वाटर, और इससे रिलेटेड एक रिएक्शन और लिख रहा हूं, ध्यान समझना। ये है आपका एंड डबल बॉन्ड NCl, और यहां रिएक्शन कराई मैंने वाटर प्लस, वाटर के साथ एक कंपोनेंट और लिया, और वो कंपोनेंट था H3PO2, ये ले लिया। अब देखो केवल वाटर लोगे तो क्या होगा, और उसके साथ ये कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और यहाँ प्लस, तो H के साथ से पहले Cl निकला, Cl के निकलने पर N2 फ्री हो जाएगा, तो एक तो HCl मिल गया, एक N2 बन गया, तो यहाँ बेंजीन फ्री हो गई, और बेंजीन से फ्री होकर कौन जुड़ा? OH, और बन गया BDC से फिनॉल, ठीक है। लेकिन अगर यहां रिएक्शन की बात करें, यहां तो जरा ध्यान समझना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां से मैंने HCl निकाला, N2 फ्री कर दिया, सही बात है। तो एक तो HCl प्राप्त हुआ, एक N2। अब इससे पहले कि ये OH नेगेटिव यहाँ जुड़े, ये कहेगा भाई मैं क्यों आया हूं फिर यहाँ, फिर तो ये ऊपर वाली रिएक्शन ही हो जाएगी। ये इसकी एक ऑक्सीजन को खींच लेता है, जब ये इसकी एक ऑक्सीजन खींच लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, तो यहाँ क्या बचेगा? एक H बचेगा, वो H बेंजीन से जुड़ेगा, तो बेंजीन से H जुड़ना, ये बेंजीन हो गया, इसे H जुड़ गया, तो इसे बेंजीन ही कहेंगे। तो अगर केवल बेंजीन बनाना है तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं रिएक्शन को। हमारे पास अगली रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। इसमें BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसके साथ फिनॉल या एनिलीन, फिनॉल या एनिलीन रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में, और रिएक्शन करके एक ऑरेंज कलर की डाई बनती है। यहाँ
इस प्रोसेस में बीडीसी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये दोनों काम करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। और पूरी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं इस रिएक्शन को। देखो कैसे, बीडीसी का फॉर्मूला होता है ये बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ा था यहां एन डबल बॉन्ड NCl, ये हो गया बीडीसी, बेंजीन डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। उस पर रिएक्शन करानी है मान लो फिनॉल की। किसकी रिएक्शन करानी है? फिनॉल की रिएक्शन करानी है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये बेंजीन और ये लिख दिया OH फिनॉल, और इसकी पैरा पोजीशन का एक एस शो कर लिया बेंजीन का, और यहां लिख दिया बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। अब क्या होगा, पैरा पोजीशन का HCl के साथ निकालना है केवल, और दोनों को आपस में जोड़ देना है। जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो देखो ये हो गया बीडीसी का बेंजीन, और ये लिख दिया N डबल बॉन्ड N, और उससे जोड़ दिया ये रिंग इस तरह से, और ये हो गया OH, और निकल गया HCl। तो ये आपको ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी। इसको अगर हम नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? ये इसके जस्ट सामने है, इसके जस्ट सामने पैरा कहलाता है, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, और इस पूरे कंपोनेंट को बोलते हैं एजोबेंजीन। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन के आ गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। आप इस जगह पर एनिलीन भी ले सकते हो। अगर इस जगह पर हम एनिलीन लें तो क्या बनेगा, बस यहां चेंज करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने कर दिया NH2, अब ये हो गई एनिलीन। तो HCl निकाल दो, सेम प्रोडक्ट आएगा। ये देखो, ये बेंजीन लिख दिया हमने, फिर लिख दिया हमने N डबल बॉन्ड N, फिर ये बेंजीन हो गई, और बेंजीन से जुड़ गया ये NH2 प्लस HCl। तो पैरा अमीनो, NH2 मतलब अमीनो, बस पूरे को बोलते हैं यहां से लेके यहां तक एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन कलर की डाई मिलेगी। तो ये रिएक्शन कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। अगला टॉपिक हमारे पास बोट्स रिएक्शन क्या है। इसमें एल्काइल हैलाइड पर सोडियम की रिएक्शन होती है। एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं जो सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है एल्केन, जो मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये रिएक्शन बेस्ड है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है वो हमको समझना है। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी CH3Cl, एक कार्बन का हेलो एल्केन, और दो सोडियम लिए, और यहां लिखा ClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो होता क्या है वो समझो। आप ये समझिए कि ये फ्री रेडिकल में टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां। भाई यहां दो बॉन्ड, जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, फ्री रेडिकल बनाया। ऐसे यहां फ्री रेडिकल बना, यहां फ्री रेडिकल बना, तो दोनों Cl को ले गया सोडियम, तो ये बन गया 2NaCl। तो यहां एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ साइड प्रोडक्ट में 2NaCl। ओके, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, तो CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब दो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो उनकी वजह बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथेन बन के आ गया। समझ में आ गया? एक चीज का ध्यान रखना, इस जगह पर अगर इवन कार्बन वाला आता है, इवन कार्बन वाला, तो इस प्रोसेस से बनने वाला ये एल्केन 100% प्योर माना जाएगा।
वुड्स रिएक्शन में इस रिएक्शन के थ्रू बनने वाला ये प्रोडक्ट 100% प्योर माना जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, दोनों इवन है। तो हम कहेंगे ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो ये 100% अच्छा कंपाउंड माना जाएगा, और इसमें इसको बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन फास्ट मानी जाएगी। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो वुड्स रिएक्शन होगी वो फास्ट चलेगी। इवन बने, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बने तो ये रिएक्शन फास्ट मानी जाएगी और 100% अच्छा प्रोडक्ट माना जाएगा। इसका ये गुड यील्ड माना जाएगा कि अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ओके, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, ये और ये दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या हुआ? तो रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां लिया 2 कार्बन का अरेंजमेंट, CH3CH2Cl प्लस 2 सोडियम, और यहां ले लिया 1 कार्बन ClCH3, और ये हो गया ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो देखो ये ब्रेक होगा फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, ये ब्रेक होगा फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। तो सोडियम इन दोनों क्लोरीन को ले लेगा और बनाएगा 2NaCl। तो एक प्रोडक्ट तो बन गया 2NaCl प्लस, और क्या बन सकता है? ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, ध्यान से सुनना। CH3CH2 का एक मॉलिक्यूल और एक इधर से मिल गया CH3, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो दोनों बॉन्ड बनाने के तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH3, ये बन गया 3 कार्बन का प्रोपेन। लेकिन इसके साथ कुछ और भी प्रोडक्ट बनते हैं, साइड प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं ये भी हमको समझना है। तो सबसे पहले समझो कि ये ऑड कार्बन है, यहां ऑड कार्बन है, तो ये कहलाता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो ये पुअर यील्ड होगा, इसमें वुड्स रिएक्शन बहुत ही स्लो चलेगी। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन बहुत ही स्लो चलेगी, ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। इसके साथ कुछ और साइड प्रोडक्ट बनेंगे। वो साइड प्रोडक्ट क्या होंगे भाई? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में कंबाइंड हो गए तो ये बन गया और ये प्रोडक्ट बन के आया। लेकिन सोचो, हमने टेस्ट ट्यूब में जब ये कंपाउंड डाला होगा ये वाला, तो एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर ऐसे 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गए, CH3CH2 फ्री रेडिकल, और ऐसा एक और मिल गया CH2CH3 फ्री रेडिकल, ऐसे अगर 2 मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल के मिल गए तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो यहां मैं एक प्रोडक्ट और लिखूंगा CH3CH2CH2CH3, ये साइड प्रोडक्ट में बन के आया। मैंने कहा अच्छा, अगर बाई चांस इसके 2 मिल गए होते तो, CH3 फ्री रेडिकल के 2 मॉलिक्यूल मिले होते तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो साइड प्रोडक्ट में बनेगा CH3CH3। तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट है, इसके अलावा एक साइड प्रोडक्ट ये मिला और एक साइड प्रोडक्ट और मिला। तो मैंने कहा क्या है, ये 1 2 3 ही प्रोडक्ट प्राप्त होंगे या कुछ और भी मिल सकता है? तो मैंने कहा एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। मैंने कहा वो प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक प्रोडक्ट और बन सकता है, वो क्या है? इस कंपाउंड को लिखो CH2H, और ये लिखा मैंने CH2 फ्री रेडिकल, और यहां लिखा मैंने ये वाला CH3 फ्री रेडिकल। अब ध्यान सुनना, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जो H फ्री रेडिकल मिला वो इसके साथ कंबाइंड हुआ, तो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ CH3 से A जुड़ गया, तो ये बन गया CH4। ओके, अब ये 2 प्राप्त हुए, ये दोनों, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, तो साथ में प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट, ऐसे 2 फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट, ऐसे 2 फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट, और एक ये इस तरह से टूट कर बनेगा, तो ये 2 प्रोडक्ट और मिल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। ये प्योर कंपाउंड नहीं माना जाएगा,
ये प्रोपेन प्योर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके साथ बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो। ओके, तो ये था वुड्स रिएक्शन। अब हम समझ रहे हैं वुड्स रिएक्शन और उससे मिलती जुलती रिएक्शन। पहले वुड्स रिएक्शन द्वारा समझो। एक एल्किल हैलाइड पर सोडियम की रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनेगा एल्केन। CH3Cl, 2 सोडियम लिए और ये लिया ClCH3 और यहां लिख दिया ड्राई ईथर। ओके, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए और ये फ्लूइडिकल और ये फ्लूइडिकल आपस में जुड़ गया। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। तो ये कहलाएगी वुड्स रिएक्शन। ये एल्किल है, एलिफेटिक। एक मैंने लिखा फिटिंग रिएक्शन, इसे मिलती जुलती फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, हेलोएरिन्स कह सकते हो, इसको कह सकता हूं मैं हेलोएरिन्स। ये कंबाइन करेगा सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस हमको रखनी होगी और फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहां बन के आएगा डाईफिनाइल। ध्यान से समझो, दोनों एरोमेटिक लेने हैं, ये एलिफेटिक लिए, यहां दोनों लेने एरोमेटिक। जैसे ये ली मैंने क्लोरोबेंजीन, ये मैंने ली क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम लिए, फिर इसका एक मॉलिक्यूल और ले लिया Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और यहां लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस। देखो ये 2NaCl निकल गया और ये रिंग इस रिंग के साथ जुड़ गई तो क्या बन के आया? यहां लिख दिया मैंने, ये रिंग और ये रिंग आपस में जुड़ गई ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं डाईफिनाइल और साथ में बनेगा 2NaCl। क्या बन के आया? डाई, इसका नाम है डाईफिनाइल। तो अगर ये दोनों एरोमेटिक हैं तो रिएक्शन का नाम होगा फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम होगा? फिटिंग रिएक्शन। एक और समझो, मिलती जुलती एक और समझो, ये मैं रख देता हूं, रफ। एक और समझते हैं, तीसरा मिलता जुलता रिएक्शन इसका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग, तो वुड्स तो कह रहा है भाई एलिफेटिक होना चाहिए, फिटिंग कह रहा है एरोमेटिक, तो हमने लिया यहां क्लोरोबेंजीन, हेलोएरिन्स। ओके, फिर सोडियम ले लिया और इधर ले लिया हमने मान लो मिथाइल क्लोराइड, एक कार्बन का एलिफेटिक, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन, इधर ध्यान दो, ये हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस 2 सोडियम और ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, एक कार्बन का एलिफेटिक, और हमने रिएक्शन करानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो ये 2NaCl निकल गया, इसको जोड़ दो इसके साथ तो क्या बनेगा वो समझते हैं क्या बनेगा। ये इसके साथ ये जुड़ गया प्लस 2NaCl और ये बन गई टॉलुइन। तो इसमें एक एरोमेटिक लेनी है, एक एलिफेटिक लेना है, तो इसको बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इससे मिलती जुलती एक रिएक्शन और समझो, इससे मिलता जुलता कंसेप्ट समझना है, अल्मान रिएक्शन। केवल वुड्स रिएक्शन ही हमारे कोर्स में चलता है, फिर भी मैं बता रहा हूं मिलता जुलता है। अल्मान में क्या होता है? दोनों एरोमेटिक लेने हैं, तो मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन और यहां ले लिया कॉपर, सोडियम की जगह पर कॉपर लेना है, और यहां फिर ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दोनों ही एरोमेटिक होना चाहिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो कॉपर लिया है तो कॉपर दोनों Cl को निकाल देगा और दोनों बेंजीन जुड़ जाएगी। वहां पहले सोडियम था और यहां लिया मैंने कॉपर, तो दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गई और बनाया Cu के साथ 2 Cl, CuCl2, और ये बन के आया डाई
फिनाइल। ठीक है, इससे मिलती है एक रिएक्शन और समझो, इसे हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसमें दोनों एलिफेटिक लेने हैं, जैसे CH3Cl एलिफेटिक, और यहां भी लेना है ClCH3 एलिफेटिक। रिएक्शन करानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बिल्कुल सही। लेकिन यहां सोडियम नहीं लेना है, यहां लेना है जिंक। तो जिंक दोनों Cl को निकाल देगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, CH3CH3 प्लस ZnCl2। जिंक के साथ कराओगे तो रिएक्शन को नाम देंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं डाउ प्रोसेस, DOWS, डाउज प्रोसेस। ये थोड़ा सा याद रखना, क्लोरोबेंजीन पर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस और 320 ATM प्रेशर पर। कैसे रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, वो हमको समझना है। तो ये है क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, 350 डिग्री सेल्सियस 320 ATM पर। ये थोड़ा सा टफ रिएक्शन है, इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना, NaCl के साथ नहीं निकलता है, यहां इस तरह से निकलता है। ये Cl निकलेगा H+ के साथ, इस तरह से, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और ये वाला फैक्टर वहां जुड़ेगा, तो पहला स्टेप होगा, तो यहां जुड़ेगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस HCl। इसको हमने नाम दे दिया सोडियम फिनॉक्साइड बना। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड पर हम दोबारा से एसिडिफिकेशन कराएंगे, मतलब एसिड की रिएक्शन कराएंगे, और HCl एसिड की रिएक्शन करा दी। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हमने देखा कि ये Na+ Cl- के साथ निकल गया और H जाके जुड़ गया। तो इस तरह से 2 स्टेप में O के साथ जुड़ा H तो बना फिनॉल, और Na के साथ जुड़ा Cl तो बना NaCl। डायरेक्ट NaCl नहीं निकलता इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस, बहुत पूछा जाता है डाउ प्रोसेस के नाम से। ओके, अब कुछ कंसेप्ट वाली रिएक्शन समझनी है, थोड़ा ध्यान से समझना है। एक कंसेप्ट की रिएक्शन समझनी है, एक टर्म आता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। ये क्या होता है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। जैसे आपने एक एल्किल हैलाइड ले लिया CH3Br, कोई भी ले लो, उस पर पहले हम रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम की। किसकी, मैग्नीशियम की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम आके जुड़ जाता है, तो प्रोडक्ट बनता है CH3MgBr। इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ओके, उसके बाद इसे ध्यान रखना, इस रिएक्शन को कराते समय आपको मॉइस्चर से बचाना होगा, टू प्रिवेंट मॉइस्चर से आपको बचाना है। लेकिन अगर आपने मॉइस्चर दिखा दिया तो क्या होगा, अगर आपने मॉइस्चर दिखा दिया, वाटर दिखा दिया, तो क्या गड़बड़ होगी। तो उसका ये H+ यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये प्लस फैक्टर माना जाएगा, ये माइनस फैक्टर, और ये H+ इस माइनस फैक्टर के साथ जुड़ेगा और बनाएगा एल्केन, मीथेन। और Mg से जुड़ जाएगा, एक तो Br जुड़ा है, एक OH आके जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये एल्केन बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते समय ड्राई ईथर का प्रयोग करें और मॉइस्चर को रोक लें। अगर आपने मॉइस्चर नहीं रोका तो वो मॉइस्चर रिएक्शन करेगा और ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्केन में। ये आपको ध्यान रखना होगा। हमारे पास एक कंसेप्ट और है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है जो रेक्टिव हो, जो कैसा हो, रेक्टिव।
वो रिएक्शन करता है KOH एक्वस के साथ और K इस हैलाइड को लेकर बनाता है मान लो KX मतलब KCl KBr, तो ये बन सकता है KCl KBr KI इस तरह से KX। फिर इस पर हम ट्रीट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ। तो ये Ag प्लस इस X माइनस को कंबाइन करता है और यहां बनाता है AgX कंपाउंड। जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यहां डाल रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस और Cl कंपाउंड है, तो यहां बनेगा AgCl का वाइट PPT। अगर इस पर डाल रहे हैं AgNO3, मान लो KBr था, तो ये बनेगा AgBr का येलो PPT, हल्का येलो होता है, लाइट येलो। और इसके साथ अगर AgNO3 डाला तो ये बनता है AgI का डार्क येलो, बहुत ही डार्क होता है, डार्क येलो PPT। तो इस तरह से PPT मिल जाता है। तो हम इस कंपाउंड के बारे में पता लगा ले सकते हैं। अगर ये कंपाउंड क्लोरीन का है तो व्हाइट PPT मिलेगा, अगर ये कंपाउंड Br का है तो येलो PPT मिलेगा लाइट, अगर कंपाउंड आयोडीन का है तो ये डार्क येलो मिलता है। अब हमने ये लाइन लिखी है रेक्टिव, इसका क्या मतलब है? जैसे क्लोरोईथेन CH3CH2Cl ये रेक्टिव होता है। जैसे हमने लिखा बेंजाइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ है CH2Cl, रेजोनेंस नहीं है, देखो लॉन पेयर है, सिंगल डबल ऐसे ले सकते हो। लॉन पेयर है, दो सिंगल है बीच में, तब डबल है, मतलब रेजोनेंस नहीं है, मतलब रेक्टिव है। तो जहां रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, तो इसका मतलब रेक्टिव है। तो ये दोनों क्या हुए? रेक्टिव हुए, तो ये रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर हम रिएक्शन कराएं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जैसे ये बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, विनाइल क्लोराइड, तो ये रेजोनेंस की वजह से लेस रेक्टिव होते हैं, तो ये हो गए लेस रेक्टिव। अब लेस रेक्टिव होंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देंगे। तो एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्लोरोईथेन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन से या विनाइल क्लोराइड से? तो हम कहेंगे क्लोरोईथेन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा, क्लोरोबेंजीन और विनाइल क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देंगे, ऐसे लिख देंगे।